नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं ये छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछकर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वहीं रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ, वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली, कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें महाराज। माता लक्ष्मी की आरती करें, और माता लक्ष्मी की आरती कर कर उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहां सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें, और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प उन
सिक्कों पर, क्वाइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दे। महाराज प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा, माँ को प्रणाम करिएगा भाव से, आनंद से। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि, जिसके अंतर्गत अपन सब बाबा देव अधिदेव महादेव के पावन चरणों का रस स्वादन करते हुए सुंदर आनंद में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली के पूजन का महत्व समझेंगे। कल कथा में वर्णन किया था, अपन सबने श्रवण किया कि धन्वंतरी जी प्रकट होते हैं, साथ में उनके हाथ में शंख है, चक्र है, सुंदर औषधियां हैं और औषधि के साथ में एक कलश जो भरा हुआ है वो अमृत का भरा हुआ है। और उस अमृत के कलश को देवताओं के नजदीक में लेकर जाना, देवताओं के पास में जाकर देना, उस अमृत के कलश को प्रदान करना। पर अगर धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ है तो धन्वंतरी भगवान विष्णु का ही एक अंश अवतार है, जो अमृत औषधियों को देने वाले हैं, कोई साधारण से नहीं है। महाराज अमृत औषधियों को प्रदान करने वाले। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हमारा हृदय भी एक अमृत का कलश है और इस अमृत के कलश में स्वयं अमृत भरा हुआ है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम अमृत भरा हुआ है। और जब नाम अमृत जो भरा हुआ है, नाम अमृत जो हमारे पास में है, भगवान के नाम का जो अमृत है उसका भी तो हम प्रयोग कर सकते हैं। 33 कोटि देवता धन्वंतरी जी के द्वारा प्राप्त हुए उस अमृत कलश का पान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी भगवान के द्वारा जो हृदय रूपी अमृत कलश है, जिसमें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी का नाम, हमारे सदगुरु का नाम, नारायण का नाम इस कलश के अंदर भरा हुआ है, और उस कलश का हम क्यों ना प्रयोग करें कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप भगवान का स्मरण अमृत रूपी कलश के रूप में कर सकते हो। भगवान विष्णु स्वयं उस किसान को समझाते हुए कहते हैं कि आप धनतेरस का पूजन इस विधान से करिए। द्वितीय स्वरूप में, द्वितीय क्रम में भगवान धनतेरस के पूजन का तो महत्व बताए, साथ में हमारे यहाँ जो छोटी दीपावली के पूजन का जो महत्व है, छोटी दिवाली के पूजन की जो प्रधानता है, हमारे यहाँ कहते हैं कि ये छोटी दीपावली है। अमावस्या के एक दिन पहले, रूप चतुर्दशी के दिन, या आप नरक चतुर्दशी के दिन हम जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भगवत चरणारविंद का रसास्वादन ग्रहण कर रहे हैं, उसका एक आनंद सुख, उसकी भक्ति का सुख एक अलग है। महाराज क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस?
नरक चतुर्दशी। क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है। उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है। घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन आ गया। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नामक का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव का। धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें, हम क्यों ना सत्कर्म करें, हम क्यों ना भगवत चर्चा करें, हम क्यों ना भगवत स्मरण करें, अगर मानव का शरीर मिला है तो। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है महाराज। 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर ही है जिसके माध्यम से हम पूर्व के कर्म का भोग लेते हैं और भगवान का भजन कर कर उस कर्म को हम काट भी लेते हैं। केवल एक मानव का शरीर, केवल एक मनुष्य की देह। आस्था चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से जितने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका महत्व समझे कि मानव का जो शरीर मिला बड़ा मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां महाराज, पत्नी हर योनि में प्राप्त होगी। आप जो बनकर जन्मेंगे वो उस समय पर पत्नी भी मिलेगी। आप जिस योनि में प्राप्त होंगे उस योनि में आपके बच्चे भी होंगे। हर योनि में कुटुंब भी होता है, कबीला भी होता है, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, बच्चे भी होते हैं। हर योनि में आपको सब कुछ मिलेगा। खाने को भी प्राप्त होगा, पानी पीने को भी मिलेगा, आपको रहने के लिए कोई क्वार्टर, कोई घर, जहां अस्तबल आदि जिस योनि में हम हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको रहने के लिए भी प्राप्त होगा। पर हर योनि में बच्चे भी मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, कुटुंब कबीला भी मिलेगा, भोजन करने को अन्न भी मिलेगा, या अन्न भाग जो आप खा सकते हो वो मिलेगा, पीने के लिए जल भी मिलेगा, रहने के लिए आपको भवन भी मिलेगा। आप जहां रहने का है वो सब प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में। बस एक चीज प्राप्त नहीं होगी, वो क्या महाराज? भगवान की सेवा, भजन, पूजन, स्मरण और भगवत नाम की चर्चा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को रखा, इसलिए कहा केवल एक मानव का शरीर है जो कर्म के भोग को भोगते हुए, हमारे कर्म के भोग को मिटाते हुए, भोगते हुए भगवत स्मरण की ओर अग्रण्य बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देता है, भगवान के नाम की ओर आगे लेकर चले जाते। मुश्किल से मनुष्य का यदि शरीर मिला है और मानव की देह प्राप्त हुई है तो भगवान का भजन मिलना बड़ा कठिन है, भगवान का स्मरण बड़ा कठिन। सारी योनियों में परिवार, पति पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब मिलेगा, पर नहीं मिलेगा तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भजन, कीर्तन, ये नहीं मिलने वाला। ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। रांतिदेव इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण
दान पुण्य संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन। आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना। उसके पूजन का क्या विधान है? छोटी दीपावली क्यों कहते हैं? क्यों दिए लगाए जाते हैं? उसके महत्व को समझ। महाराज क्रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए क्रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो क्रांतिदेव ने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी, क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता? क्रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है कि क्रांतिदेव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े हैं और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। मार्कंडे भगवान का चरित्र आता है, यम के दूत सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता महाराज? अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ। कि जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप सत्संग में लगे हो, भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, मंत्र जाप में लगे हो, मंत्र स्मरण में लगे हो, भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको उठाकर ऐसे ही ले जाए। यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको उठाकर ले जाएं। वहां तो चर्चा होती है, बात होती है कि साहब हम आए हैं, यमदूत सामने नजर आते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो कहते हैं ना कि उनको तो पहले ही भान हो गया था, उनको तो पहले ही मालूम पड़ गया था, उनने तो कह दिया था साहब कि ऐसा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं, हमारी सहज भाषा में आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा कि वो ऐसा बोल गया, वो ऐसा कर गया, उसको तो मालूम पड़ गया था, उसकी तो सूचना मिल गई थी, अंतिम समय क्या है उसको मालूम पड़ गया। पर महाराज आज क्रांतिदेव के साथ वही हुआ। क्रांतिदेव ने पूछ लिया, कौन हो? यमदूत। लेने आए हो? हाँ, चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे? नरक। हो क्रांतिदेव करे, मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा दान पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे? ये कहां का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन क्रांतिदेव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम मुझे नरक लेकर जाओगे। मैंने पाप कौन सा करा है? भाई व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है तो इसको नरक भेज दिया जाए।
पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो? तो कहा महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से? तो कहा पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई, गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा, दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांति देव ने पूछा ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। अच्छा, सब जगह की फाइलें गायब हो सकती है, सारी फाइलें मिटाई जा सकती है, पर उस परमात्मा के द्वार पर जो फाइल लिखी जाती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसको पहचान नहीं सकते। सारी फाइलें मिटाई जा सकती हैं, हर फाइल को छुपाया जा सकता है, हमारा लिखा हुआ हम उसको मिटा सकते हैं, पर परमात्मा की फाइल में एक बार अगर नाम चढ़ गया, कौन सी तारीख, कौन तिथि, कौन पल, कौन घड़ी, कौन क्षण आपने क्या कर्म करा है, वो परमात्मा की खाते में लिखा हुआ है। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। सारी फाइलें उसके पास, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। रांति देव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा मैंने करा कब था, बता दिया। यमदूतों ने ये फाइल पढ़ लीजिए, चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज, बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांति देव कह रहे हैं ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है, ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए, लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया था। यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया, पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था, तेरे घर का बर्तन पात्र झूठा तो होना था। कितना सुंदर कहा है महाराज। कोई ब्राह्मण यदि आपके यहां आए और ब्राह्मण आकर आपके यहां अगर ऊपर से जल ग्रहण कर रहा है तो आप ब्राह्मण से कह सकते हो महाराज जी आप पात्र झूठा कर दीजिए। कोई ब्राह्मण आकर आपके यहां आया और वो ऊपर से जल भाग ग्रहण कर रहा है, वह हथेली में भाग लेकर, लाओ सब प्रसाद दे दो हथेली में, हथेली में भाग लेकर ब्राह्मण ग्रहण कर रहा है, तो उसको यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मण देवता से कहे कि ब्राह्मण देवता पात्र झूठा कर दीजिए, पात्र झूठा कर दीजिए, ये प्लेट झूठी कर दीजिए, ये पात्र झूठा कर दीजिए। क्यों? शास्त्र कहता है जितनी देर तक ब्राह्मण का झूठा पात्र घर में रखा रहता है, जितनी देर रखा रहता है उतनी देर घर से क्लेश को मिटा देता है। महाराज क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख झूठा कराओ, अर्थात घर का पात्र भी झूठा होगा, वो रखा रहेगा, फिर घर की कोई बहू, घर की कोई माँ उस पात्र को लेकर जाती है, जब धोती है, साफ करती है, महाराज उसने अपनी जिंदगी में जितना पाप कर्म करा होता है, मात्र ब्राह्मण के पात्र का, उस पात्र को धो लेने पर भी उसके ना जाने कितने पाप नष्ट हो जाते, कितने पाप। अब झूठा कर लीजिए। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव कर रहे हैं, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत कर रहे हैं आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा दे। अब देखिए आचमन करा, अब पानी का भले आचमन करा देते, पर कराना। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। रांति देव हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी। महाराज
मैंने गाय को भोजन नहीं दिया, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया। आप देखिए, आप स्मरण करिए, भगवान यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी, उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज, जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे देते? यमदूतों ने कहा परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगते? क्या परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापिस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या आप भगवान से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापिस सुखी कर दीजिए, वापिस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापिस स्थापित हो जाए? रंती देव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई है। तुमने उसको भोजन नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहां गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो। तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष के लिए मृत्यु को टाल दीजिए। 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा जो नहीं कर पाया वही करूंगा, आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया, वो 1 वर्ष के पुण्य के बल पर। इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा, इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज के लिए। फिर रांति देव ने क्या करा? कहा महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया। दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को गासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या हुआ कि रांति देव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांति देव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के द्वार पर। सीधे भगवान के द्वार। और महाराज जब जीवन में परख हो जाए, जीवन में अगर परख हो जाए तो जीवन का सुख ही दूसरा है। राजा रांति देव नरक से बच गए। इसलिए कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं महाराज। और दूसरा नाम है महाराज रूप चतुर्दशी। क्या नाम है? रूप चतुर्दशी। बच्चे पूछेंगे मम्मी इस दिन क्या जितने लोग भी रहते हैं सबका रूप चेंज हो जाता है क्या? सबका रूप चेंज हो जाएगा रूप चतुर्दशी के दिन महाराज। काले काले गोरे हो जाए महाराज, और गोरे गोरे काले, तो मालूम पड़े सबका रूप चेंज हो जाएगा क्या? नहीं महाराज।
फिर कहेंगे क्रीम की चमक मात्र 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 4 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन भर रहती है। मरते तक भी आपका चेहरा चमकता रहेगा अगर कर्म की चमक है। अच्छा कर्म करते महाराज। रूप चतुर्दशी का नाम, रूप चतुर्दशी क्यों रखा, क्यों नाम पड़ गया रूप चतुर्दशी? तो कहा कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर ये चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी इसलिए कहलाई कि एक सुंदर नगर, हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर है जहां पर एक योगी रहता है। वो अपनी साधना में मस्त है। एक बार एक सुंदर नदी के तट पर गया और भगवान का भजन करने के लिए तल्लीन हो गया। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस रूप चतुर्दशी की कथा को, आज की कथा रूप चतुर्दशी की अगर आप सुन रहे हैं तो उसको ध्यान लगाकर सुनना कि वो योगी जब योग करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, तप करने के लिए गया, तो महाराज तपस्या करने, योग करने बैठ तो गया, बैठ गया वो साधना करने के लिए, पर साधना करते 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 जब बहुत समय आ गया, बहुत समय हो गया, सिर पे जूं पड़ गई, शरीर में बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, उसके वस्त्र में, उसके शरीर पर बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, मस्तक पर जूं पड़ गई। महीनों तप करने के बाद में, साधना करने के बाद में उसके मन में आया कि मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना भजन किया, इतना योग करा, उसके बाद भी मेरे मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए, जूं पड़ गई, मेरे शरीर पर कीड़े पड़ गए, बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े मेरे शरीर पर आ गए। आखिर क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है जो भगवान के भजन में लगा रहता है, जो सत्संग में लगा रहता है, जो भगवत कीर्तन में लगा रहता है, जो भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहता है, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, उसके शरीर से बदबू नहीं आती, उसके शरीर से अगर तगर चंदन की खुशबू आती है। उठाकर देखिए श्रीमद् भागवत में पूतना का चरित्र। जब तक पूतना भगवान का स्पर्श नहीं करी, भगवान कृष्ण का स्पर्श नहीं करी, तब तक पूतना का शरीर राक्षसी था। उसके शरीर में क्या गंध होगी वो वही जान सकते। पर जब भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तनों का पान कर लिया, पूतना के स्तनों का पान करा, दूध का जब पान करा, पूतना के शरीर में स्तनों का जब पान किया है महाराज, तब जब पूतना के शरीर को अग्नि दी गई, पूतना के शरीर को जब अग्नि लगाई गई, तो पूतना के शरीर में से चंदन, अगर, तगर, गूगल आदि आदि की सुंदर सुंदर गंध आ रही थी, सुंदर सुंदर गंध आ रही है। बड़ा ध्यान करा गया कि आखिर ये क्यों? तो कहा अंतिम समय में पूतना का जो चित्त था, अंतिम समय में पूतना का जो मन था, अंतिम समय में पूतना जब प्राण त्याग रही थी, तो भगवान कृष्ण का मुखाग्रविंद देख रही थी, उस रस तत्व को ग्रहण कर रही थी, उस रस तत्व। और पूतना के शरीर तो कहा योगी जो योग कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो इसके मस्तिष्क पर जूं पड़ गई, शरीर में कीड़े पड़ गए, इसको समझ में नहीं आया। मैंने इतने महीने इतना तप करा, साधना करी, और शरीर में इतने ये जुएं पड़ कैसे गए, ये शरीर में कीड़े पड़ कैसे गए? उसकी आंखों में जल भर गया, नैनों से अश्रु बहने लगा, आखिरी में रहा नहीं गया। तब देव ऋषि नारद को याद किया, तब देव ऋषि नारद निकल कर आए और नारद जी ने कह दिया, योगीराज आप कह रहे हो कि कारण क्या बना?
शरीर में आखिर ये मस्तक पर जुएं कैसे पड़ गए, शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए महाराज, क्या कारण बना है ऐसा? तो महाराज कारण बताया कि आप तन तो साधना में लगा लिए, तप तो तप में लगा लिया, पर मन भगवान में नहीं लगा पाए। अगर मन भगवान में लगा लेते तो ये शरीर चित्त अगर परमात्मा में लग जाता तो ना मस्तिष्क में जुएं पड़ते, ना शरीर पे कीड़े पड़ते। तब क्षमा मांग ली प्रभु, ये अंतरात्मा से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, मैं भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाया, इसलिए मेरा शरीर आज कुछ बेकार सा हो गया है। यही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की यही चतुर्दशी तिथि, जिस दिन योगी राज ने नारद जी से पूछकर सुंदर उपटन को तैयार कर कर शरीर पर मलकर स्नान किया और स्नान कर कर भगवान नारायण का स्तमन पूजन किया, तब जाकर वो योगी राज वापिस सुंदर काया को प्राप्त करे। इसलिए इस चतुर्दशी का नाम दूसरा पड़ गया रूप चतुर्दशी। आज किसी ने सुबह एक पत्र दिया, उस पत्र में लिखा हुआ था, गुरुजी आप कहते हो कि आपके नगर में कभी शिव महापुराण की कथा हो, आपके क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो, तो आप आसपास में से आकर इस कथा को जरूर सुनो। और कभी कभी आप कहते हो कि आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर इस कथा का लाभ भी लेते रहे। हमको ये समझना है। आप कभी कहते हो कि आस्था चैनल पर सुनो, फेसबुक, यूट्यूब पर सुनो, कभी कहते हो कि कथा के पंडाल में आकर कथा सुनो। तो पंडाल में आखिर ऐसा क्या है कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में जाकर बैठने से प्राप्त हो सकता है? हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए जो हेलीपैड बना होता है, देखा है आप लोगों ने? जहां हेलीकॉप्टर उतरता है, वो हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड जो बनाया जाता है, उसको बनाने के बाद उस पे एच लिख दिया जाता है। क्या लिखते हैं? एच। एच का मतलब होता है हाँ, मतलब तुम इस एच को देख लो और नीचे उतर जाओ। मेरे शंकर और पार्वती जी को, मेरे शिव जी जब नंदी पर सवार होकर जाते हैं, उनके पास भी तो हेलीकॉप्टर है, उनके लिए एच कहां बना हुआ है? तो कहा ये शिव महापुराण की कथा। हेलीपैड पर एच देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है और शिव महापुराण की कथा को देखकर मेरा महादेव नीचे उतर जाता है, मेरा शिव यहां आकर विराजमान हो जाता है। वो ओघड़ी है। वो चलता है, कैलाश से भ्रमण करते करते काशी भी जाता है तो आनंदेश्वर होता हुआ जाता होगा, गंगा के घाट पर भ्रमण करता होगा, भक्ति का आनंद लेता हुआ चलता होगा, तो उसको भी दिखता होगा कि यहाँ पर एच बना हुआ है, मतलब यहाँ मेरा सत्संग हो रहा है। सत्संग हो रहा है तो मैं थोड़ी देर नीचे उतरूं। और उतरता है जब आप कथा सुनते हो, आपसे कहा जाता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर अपने दिल की बात कहो। जब वो नीचे उतरता है तभी तो हम भगवान से अपने दिल की बात कहते हैं और हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। वो सुनता है हमारी, केवल आपकी अविरल भक्ति के बल पर।
एक व्यक्ति स्नान करने के लिए गया और उसने वहां पर मगर देखा, बहुत बड़ा मगर। उस मगर को देखा तो उस व्यक्ति ने उस मगर को प्रणाम कर लिया। मगर ने कहा कि भाई मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, अगर प्रणाम करना ही है तुमको तो इतना बड़ा ये समुद्र नदी पड़ी हुई है, जिस नदी में मैं रहता हूं इस नदी को प्रणाम कर लो, ये मुझसे बड़ी है। मगर बोला, व्यक्ति ने उस नदी को प्रणाम कर लिया। नदी बोली मुझे काय को प्रणाम कर रहे हो, मुझसे बड़ा तो ये सागर है, ये समुद्र है, आप इसको प्रणाम करो। उसने सागर को प्रणाम कर लिया। सागर बोला कि मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो, मुझसे बड़ा तो आकाश है, आकाश को प्रणाम कर लो। उसने आकाश को प्रणाम कर लिया। आकाश बोला मुझे क्यों प्रणाम करते हो, अगर प्रणाम करना ही है तो महादेव को प्रणाम कर लो। उसने महादेव को प्रणाम कर लिया। महादेव बोले मुझे क्यों प्रणाम करता है, अगर प्रणाम करना ही है तो मैं तो भक्तों के दिल में निवास करता हूं, तो उनको प्रणाम कर ले, मुझे प्रणाम करना बराबर है। यहां जितने भी आते हैं ये शिव भक्त हैं, अड़भंगे हैं ये। इनको ना तो कोई धन का लोभ है, ना इनको कोई आसक्ति है, और ना कोई इनको यहाँ से, हमारे पास तो ऐसी कोई बेल भभूति भी नहीं है, ना कोई हमको जादू टोना आता है, ना हमको कोई मंत्र तंत्र आता है कि हम आपको दे देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये शिव महापुराण की कथा है, शंकर जी का नाम है, भगवान का भजन है, और केवल उसका स्मरण, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कोई ये विचार में मत रहना कि सियोर वाला महाराज कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई सामान दे देगा। इसीलिए तो हम मिलते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मिलके हम आपको देंगे क्या। जो कुछ आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, वो आपके कर्मों के फल से प्राप्त हो रहा है। आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिए, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए, आप शिव जी का गुणगान करना चालू कर दिए, आप एक बेलपत्र खाना चालू कर दिए, आप शंकर जी के मंदिर में जितने कदम चलकर जाते हो उसमें ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। तो शिव ने स्वीकार करा। मंदिर में, कथा स्थल पर, गंगा के घाट पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखना, रोडों पर, डाकघर के सामने पेटी बनी होती है जिसको पत्र पेटी कहा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसमें क्या डाले जाते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। पत्र डाले जाते हैं। कथा में अगर कहीं लगी होंगी तो दान पेटी लगी होंगी, उसमें क्या डाला जाता है? जम के बोलो जरा। दान डाला जाता है। मंदिर जाओगे तो वहां भी दान पेटी मिल सकती है, गंगा के घाट जाओगे तो वहां भी मिल सकती है। तुम्हारे घर में भी एक पेटी होती है, कपड़े की पेटी, रकम की पेटी। पर तुमने कभी किसी जगह पर ऐसी कोई पेटी देखी है जिस पेटी पर लिखा हो पाप की पेटी, जिसमें पाप दान किया जाता हो, पाप छोड़ा जाता हो, पाप को रखा जाता हो? वो पाप की पेटी पूरे ब्रह्मांड में कहीं घूमकर आना, वो कहीं नहीं मिलेगी। दान पेटी मिल जाएगी, वस्त्र पेटी मिल जाएगी, रकम की पेटी मिल जाएगी, पत्र पेटी मिल जाएगी, गौचारे की पेटी मिल जाएगी, दान पेटी मिल जाएगी, शिकायत पेटी मिल जाएगी, और बहुत कुछ पेटियां मिल जाएंगी, पर पाप को रखने वाली पेटी नहीं मिलेगी। वो पाप को रखने की पेटी केवल 3 जगह है, एक गंगा का घाट, दूसरा शिव का मंदिर, और तीसरा शिव महापुराण की कथा। जब हम जाते हैं तो अपना पाप वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। जब हम आप जाते हैं तो अपना पाप हम वहीं छोड़ देते हैं, हम अपने साथ में पाप नहीं रखते। हम जब भगवान का भजन करने के लिए गए, गंगा को नहाने के लिए गए, हमने गंगा की डुबकी लगाई, अपना पाप को त्याग दिया। हम भगवान की कथा में पहुंचे, अपने पाप कर्म को हमने त्याग दिया। इतने सारे कल्याणपुर में रहते होंगे, इतने सारे कानपुर में रहते होंगे, ढेर भरे हैं कानपुर में भी। ये 2-3 लाख ही हैं बस।
अरे बोलो तो जम के, और भी तो होंगे, पर ये 2-1 लाख लोग यहाँ आए हैं, 2-2.5 लाख लोग यहाँ आए, बाकी के तो कोई आए नहीं कथा सुनने के लिए। तो ऐसा है कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को होता है, उसी तरह भगवान की कथा सुनने का अधिकार भी भगवान के भक्त को ही होता है। जो 18 वर्ष से ऊपर हो गया उसको वोट डालने का अधिकार हो गया, जो 18 वर्ष के ऊपर हो गया वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लिया, वो जा सकता है वोट डालने के लिए, जाए, उसको कोई मना नहीं करेगा। आप जाइए, आपका कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ, वोट डाल के आओ। 18 वर्ष से नीचे के हो गए तो मना कर दिया जाएगा, भैया तुम्हारी आयु पूरी नहीं हुई है, अभी तुम वोट नहीं डाल सकते, अभी तुम्हारा कागज तैयार नहीं होगा, तुम वोटिंग नहीं कर सकते, उसको हटा दिया जाएगा। वो किसी भी बुथ पे चले जाए, किसी भी बुथ पे चले जाए, उसको हटा दिया जाएगा। जो कभी शिव जी का हुआ ही नहीं, जो कभी शंकर का हुआ ही नहीं, जो कभी भूल से भी शंकर के मंदिर गया ही नहीं, जिसने जिंदगी में कभी शंकर का दर्शन किया ही नहीं, जो 18 का हुआ ही नहीं, वो भगवान का जब हुआ ही नहीं, जब भगवान का हो ही नहीं पाया, तो भगवान की कथा में कैसे पहुंचेगा? भगवान उसको वहीं रोक देता है कि तू नहीं जा सकता, सब जाएंगे पर तू नहीं जाएगा। वो बिलखता है, अपने घर पर रहकर भी बिलखता है कि भगवान एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे गांव में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे नगर में भी कथा हो जाए, एक बार ऐसी कृपा कर दे कि हमारे क्षेत्र में भी कथा हो जाए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जल्दी से 18 वर्ष का हो जाऊं और फिर मैं वोट डालूंगा, 18 वर्ष का हुआ फिर मैं वोट डालूंगा। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान मुझे इतना इतना प्रबल कर दे, इतनी कृपा कर दे कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, ऐसी करुणा कर दे। तू दया करेगा तो होगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसके हो गए तो आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप 18 के हो गए, आपको वोट डालने का अधिकार हो गया। आप एक बार उसके हो जाओ, फिर वो आपको शिव महापुराण तक, अपने मंदिर तक, अपनी चौखट तक वो बुला ही लेगा। ये निश्चित है, एक बार उसका बनना पड़ेगा। हम जब उसके बन जाएंगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हम जब तक 18 के नहीं होंगे तब तक वोटिंग नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। उसी तरह हमारे भीतर जब तक थोड़ी सी भक्ति, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, 24 घंटे माला पकड़ के बैठना भी नहीं, 24 घंटे आप तप करने बैठ भी नहीं सकते, 24 घंटे आप गंगा के घाट पर बैठकर समाधि लगा भी नहीं सकते। जो अपने से बने वैसा करो, ज्यादा ढोंग प्रपंच करने की जरूरत नहीं है कि हम तुमसे कह दें कि तुम तो मंदिर में जाके बैठ जाओ, नहीं गंगा के घाट जाके बैठ जाओ। हम ये भी नहीं किए कभी तुमसे कि तुम मंदिर में 2 घंटा बैठो, कभी किया? इस व्यासपीठ से कभी इतनी कथाएं करी हैं, उन कथाओं में कहीं आपसे कह दिया हो कि मंदिर में जाके बैठ जाना, 2 घंटा वहीं बैठी रहना, आना मती, मंदिर के अंदर जाकर बैठ जाना, गंगा के घाट पे जाके बैठ जाना, कभी नहीं किया। जितनी तुम्हारी शरीर की कैपेसिटी है, जितना तुम भजन कर सकते हो, ये भी भगवान नहीं कहता कि तुम 24 घंटा भजन करो। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा, बोलते जाओ जरा, करो। 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो।
1.5 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 घंटा करो। 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो। आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो। 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो। 1 मिनट भी भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू पानी में डूब मत। उसने 1 मिनट भी अगर परमात्मा के लिए नहीं निकाला तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के सिवाय कोई साधन है नहीं। फिर जी के करोगे क्या? फिर जीना किस काम का? अरे भाई, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बैठ जाओ, अभी हम गा नहीं रहे हैं। हाँ बैठ जाओ। बस थोड़ा सा बोला कि तुम तो ऐसे तैयार होते हो जैसे युद्ध लड़ने जा रहे हो, तुरंत तैयार। हे रे भगवान, वास्तव में इसका नाम कल्याणपुरी है, पक्का हो गया। तुरंत तैयार, बस एक लाइन गाई दी और ये और तैयार हो, तुरंत तैयार। भोलेनाथ की बलिहारी और जब देखो जब कानपुर वालों की तैयारी है? जब देखो जब तैयार, तुरंत। पर कुछ भी कहो, कानपुर कानपुर है, इसका आनंद आनंद है, साहब मस्त आनंद। इसकी मस्ती में रहते हैं कानपुर के लोग। बड़ी अलमस्तता है आप लोगों के भीतर। भजन के प्रति भाव, कथा के प्रति जागरूकता, भजन के प्रति जागरूकता और भगवान की अविरल भक्ति। ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा, ये आपकी दृढ़ता। और ये भरोसा जभी तो ये एक पत्र में किसी ने कहा है, सरला शर्मा, विधानगर बोदला, आगरा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शर्मा, सरला जी शर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं बैठी हो, सरला जी शर्मा, जहाँ बैठी हो हाथ अवश्य हिलाइएगा। मैं विधानगर बोदला आगरा में रहती हूँ। गुरुजी, मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। मैंने उसका ऑपरेशन सितंबर के महीने में 2021 में करा लिया था। फिर दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया तो लीवर पर फिर गांठ आ गई। जब लीवर पर गांठ आ गई, फिर मैंने भोले बाबा का ध्यान करके आपने जो पशुपतिनाथ का व्रत बताया था वो करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल भोलेनाथ जी को चढ़ाती और अपने नाती नातिन को भी कहती कि तुम जल चढ़ा कर लेकर आ जाना। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी गुरुदेव। मेरे बच्चे जाते और जल लेकर आते। शिव मंदिर में से बच्चे लोग सफाई कर कर जल लेकर आते। जल में पीती, बेलपत्र का सेवन करती। फिर मैंने वापिस डॉक्टर साहब से अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे लीवर के पास में जो बड़ी गांठ हो गई थी वो गांठ अपने आप गल चुकी है, अब वो गांठ नहीं है। ये शिव है, ये ओघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। इसको कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका शिव मंदिर में जाना, शंकर भगवान का गुणगान करना, शिव मंदिर में जाकर भजन करना,
शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर लो। ये भक्ति के बल पे मिला, कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो जितने भी कथा को सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, वो अपने स्मरण में रखें, ध्यान में रखें एक बात कि आप शिवजी की कथा सुनने में अगर लगे हो तो समझ लेना कि आप 18 के पार मतलब भगवान के हो चुके हो। इसलिए भगवान ने तुम्हें अपने से लगाकर रखा, तुम्हें भगवान ने अपना बनाकर रखा है। शिव जी ने अपना बनाया है तुमको। कई भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। जालंधर राक्षस प्रवृत्ति का था, असुर प्रवृत्ति का। वृंदा के साथ में उसका विवाह हुआ। और ये जलंधर है कौन? जब भगवान शिव जी को क्रोध आया, भगवान शंकर को बहुत तेज क्रोध आया, तो शिव जी ने अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर का जो अवधूत रूप हुआ, उस रूप को ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के क्रोध को ले जाकर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते से ही एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हुआ। जलंधर ने जन्म लेने के बाद में तब साधना भी करी, सब कुछ किया, भगवान का वर भी पाया। पर उसका जो चित्त था, उसका जो मन था, उसका जो हृदय था, उस जलंधर का, वो वृंदा की ओर आ गया था। और वृंदा कौन थी? असुर की बेटी थी, राक्षस की बेटी। पर वृंदा का जो भाव था वो भगवत भजन में था। उसको कुछ गलत अच्छा लगता ही नहीं। उसकी चित्तवृत्ति में केवल परमात्मा थे, उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा था ही नहीं। जैसे वृंदा के जीवन में एक बात आई और वृंदा ने कभी किसी के लिए गलत सोचा ही नहीं। वृंदा भगवान की भक्ति में डूबी रहती, भगवान के भजन में डूबी रहती, भगवत स्मरण में डूबी रहती। समय आ गया, जलंधर का मन वृंदा पर आ गया था और वृंदा से विवाह करने के लिए वृंदा के माता पिता के पास सूचना पहुंचा दी। वृंदा भी असुर की बेटी थी और जलंधर भी असुर था। पर वृंदा असुर की बेटी जरूर थी, पर वृंदा के भीतर असुर तत्व नहीं था। कोई जरूरी नहीं है भाई कि पिता अगर असुर होगा तो बेटा भी असुर होगा, अगर पिता असुर होगा तो बेटा असुर कहलाएगा, ये जरूरी नहीं है। हिरण्यकशिपु के घर में भी प्रहलाद का जन्म हुआ था। धधकता हुआ खंबा, इतना गरम खंबा जिसमें से आग निकल रही थी और खंबा एकदम लाल हो रहा था। और हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन पर बैठकर अपने पुत्र से कहता है, क्या इसमें तुम्हारा भगवान है? सुनी है ना भागवत जी में कथा आप लोगों ने? इसमें खंबे में क्या तुम्हारा भगवान है? प्रहलाद धधकते हुए खंबे को देख रहा था जो आगी में तपा हुआ था। उसके खंबे के अंदर आग जल रही थी और खंबा एकदम लाल हो चुका था। जैसे कोई बर्तन खाली पात्र रखा हुआ है और उस पात्र में आग लग रही है और वो पात्र पूरा लाल हो चुका है। हिरण्यकशिपु कह रहे हैं, क्या इसमें भगवान है? प्रहलाद ने कहा, हां इसमें भी भगवान है। तो एक बार
अपने भगवान से गले लग लो, एक बार अपने भगवान से जरा गले तो मिल लो। प्रहलाद की आंख से आंसू बह रहे थे। इस धधकते हुए अंगारे को, धधकते हुए इस खंबे को मुझे गले लगाना है। प्रहलाद के स्मरण में आया, एक बार मैंने किसी शिव मंदिर में देखा था, शिवलिंग के ऊपर प्रसाद खाने के लिए चींटी जा रही थी। प्रहलाद के मन में आया, तुम्हारे यहां भी जितने शिव मंदिर है उसमें कभी तुम प्रसाद चढ़ा के आ जाते हो, तो बोलो कभी कभी तुमने भी देखा होगा शिवलिंग के आसपास में चींटी लपटी रहती है, चींटियां चढ़ जाती है, चींटा चढ़ जाता है। मैंने देखा है कि एक शिवलिंग के ऊपर चींटी चढ़ रही थी। आज मुझे यह खंबा कम नजर आ रहा है, आज मुझे शिवलिंग नजर आ रहा है, पर वो चींटी तो नजर ही नहीं आ रही। जो शिवलिंग पर चढ़ रही थी वो चींटी नहीं दिख रही। वो चींटी मुझे नजर नहीं आ रही है कि वो चींटी गई कहां है। जब उस शिवलिंग पर चींटी चढ़ सकती है तो इस पे भी तो चढ़ना चाहिए। भगवान की चित्त वृत्ति में भक्त की बात पहुंच गई और भगवान ने उस धधकते हुए खंबे पर एक चलती हुई चींटी को भेज दिया। प्रहलाद समझ गया, जब इस अग्नि के खंबे से चींटी नहीं जल सकती तो मेरा भी बाल बांका नहीं हो सकता। इस अग्नि के खंबे से चींटी नहीं जल सकती तो मेरा बाल बांका कहां से होगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जब उसने रखा है तो फिर कोई नहीं मार सकता। कई लोग कहते हैं मैं बद्रीनाथ नहीं जाऊंगी भैया, मेरे को डर लगता है, कहीं का पत्थर गिर गया तो, कहीं गाड़ी अंदर गिर गई तो, मैं मर गई तो। सारे लोग गए, ये नहीं गई। सारे लोग वापिस आ गए। ये बाथरूम गई थी नहाने, पांव फिसल गया, निपट गई। मृत्यु मृत्यु है, 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो आएगी, ये निश्चित है। जन्म परमात्मा ने दे दिया है, शादी परमात्मा ने करा दी है, तो मृत्यु भी परमात्मा लिख कर भेजता है। आपको पहले भी कहा, माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है। जब नाल कटती है, नाल कटते समय बच्चे के मरने की तारीख, तिथि, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, स्थान सब लिख दिया जाता है कि यह कहां जाकर मरेगा और कितनी बजे मरेगा और कितने पल पर मरेगा, कितनी घड़ी पर मरेगा। अब उस मरने वाले को ना तो सीहोर वाला महाराज बचा सकता है और ना कहीं का ऊपर से टपका हुआ भी बचा सकता है। लिख दिया तो लिख दिया। सीता जी का हरण होगा मतलब हरण हुआ। क्यों हुआ? सीता जी कैद में क्यों पड़ी? एक चिड़िया को कैद में रखा था। कर्म के अनुसार भोग तो भोगना पड़ेगा। यह संसार का कोई व्यक्ति नहीं बचा सकता। हाँ, तो फिर गुरुजी कथा सुनने से क्या फायदा होता है? आप कहते हो कि बचा नहीं सकते, आप कहते हो तो बचाएगा कौन? जब द्रौपदी के चीर को दुशासन खींच रहा है, भरी सभा में नग्न किया जा रहा है, द्रौपदी अपने भीष्म पितामह से कहती है तुम मेरे ससुर हो, तुम मेरे पितामह हो, तुम तो बोलो। नहीं बोलते। धृतराष्ट्र गांधारी कहते हैं हमारी आंख नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, तुम मेरे गुरु हो, तुमसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, तुम तो मेरे चीर को बचाओ। भगवान गुरुदेव भी मना कर देते हैं, मैं नहीं बचा सकता। पति साथ नहीं दे रहा है, गुरु साथ नहीं दे रहा है, सारे रिश्तेदार साथ नहीं दे रहा है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने इशारा कर कर बुलाया, द्रौपदी मेरे पास में आ। द्रौपदी आकर बोली, गुरुजी क्या तुम मेरा साथ दोगे, मेरे चीर को बचाओगे? गुरुजी कहते हैं मैं तेरे चीर को नहीं बचा सकता, पर एक बात याद रखना द्रौपदी, मैंने गुरु मंत्र दिया था, गुरु तुझे नहीं बचाएगा, पर गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो मंत्र याद कर ले, वो तुझे बचा कर ले जाए। किसी गुरु के चक्कर में यह मत पड़ जाना तुम कि गुरुजी हमको पार लगा देंगे। नहीं साहब,
गुरु जी पार नहीं लगाएंगे। गुरु का जो मंत्र तुमको मिला है उस मंत्र का जाप करो। राम कृष्ण शिव भवानी जो आपको मिला हुआ है उस मंत्र का स्मरण करो। सिख समाज में सिख धर्म के अंतर्गत कितना सुंदर भाव कहा गया है कि किसी गुरु को पूजो ना पूजो। सिख समाज ने एक नियम बना लिया कि ना जाने कितने